हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी भी है। गांव में सड़कें, अच्छी सड़कें बन रही है, हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है, गरीब के लिए आवास बन रहा है, गरीब के लिए शौचालय बन रहे हैं, गरीबों को फ्री में राशन भी मिल रहा है, गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। हर घर बिजली के बाद हर घर नल की योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित होती हुई दिखाई दे रही है। विकास भी है, लोक कल्याण भी है और आस्था का सम्मान भी है। कोई सोचता था कि काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बनेगा? कोई सोचता था काशी की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी? आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि काशी में इतनी एयर कनेक्टिविटी होगी? आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि काशी की वाटरवे की कनेक्टिविटी होगी? आज से 10 वर्ष पहले काशी की सड़कें 4 लेन की बनेगी, ये अपने आप में कल्पना थी। यहां के घाट इतने सुंदर होंगे, ये कोई सोचता था? यहां के मठ और मंदिरों की व्यवस्था का सुंदरीकरण होगा, उसकी विरासत को उसकी पहचान मिलेगी। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि प्रयागराज का कुंभ भव्य और दिव्य भी हो सकता है, और आज से 10 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में प्रभु राम लला के पवित्र भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो पाएगा? आज से 10 वर्ष पहले क्या कोई सोच पाता था कि कश्मीर में धारा 370 हटेगी, भारत की सीमा सुरक्षित होगी, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक आवास मिलेगा, 10 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय फ्री में मिलेगा, 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आएगा, करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। कोई सोचता था? नहीं। लेकिन आज सब संभव हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। जो भारत दुनिया में सबसे फिसड्डी था, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में हुआ भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और 2047 तक का एक पूरा रोड मैप प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। बहनों और भाइयों, अगर यहां इतना कुछ हो रहा है, देश तो 140 करोड़ भारतवासी प्रफुल्लित हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोग प्रफुल्लित हैं, तो काशी को तो और भी प्रफुल्लित होना चाहिए, क्योंकि काशी को यह श्रेय जाता है कि देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी के सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं। एक सांसद जो सामान्य सांसद है वह भी इतना समय नहीं देता है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जितना प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए समय देते हैं। क्या शिक्षा हो, क्या स्वास्थ्य, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या मोहल्ला और गांव की कनेक्टिविटी, क्या पेयजल की सुविधा हो, या फिर यहां के घाटों के सुंदरीकरण का
मठ और मंदिरों की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से सुंदरीकरण योजना के साथ जोड़ना, काशी की जल, थल और वायु की कनेक्टिविटी को बेहतरीन करने का, यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर और एक नई काया के साथ काशी को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर देना, यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में हमने बदलती हुई काशी को देखा है। हमने इन 10 वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को और बदलते हुए भारत को देखा है, और दुनिया के अंदर भारत की बदलती हुई इस नई प्रतिष्ठा के सामने आज भारत की अपनी स्वयं की यशस्वी लीडरशिप में जिस रूप में भारत आज आगे बढ़ रहा है, यह भी हम सब ने देखा है, महसूस किया है। और उन स्थितियों में हम आज अनंत चतुर्दशी के दिन, भगवान विश्वकर्मा की इस पावन जयंती के दिन, देव शिल्पी की पावन जयंती के दिन, नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन के साथ यहां जुड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी ने देश को बहुत कुछ विजन दिया है। डिजिटल इंडिया उनमें से एक है, और डिजिटल इंडिया के क्रम में आज आपने देखा होगा कि यहां पर आज हमने एक और जहां विद्या शक्ति कार्यक्रम IIT चेन्नई के साथ मिलकर के काशी के पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के बच्चों के लिए एक नया अभिनव प्रयास यहां प्रारंभ किया गया है। वहीं यहां के सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के पावन जन्मदिन पर हो रहा है। शिक्षा प्राथमिकता है। सभ्य, सुशिष्ट, सुसंस्कृत और समर्थ समाज की आधारशिला है, और स्मार्ट क्लास के साथ हमारी नवीन पीढ़ी भी जुड़ सके, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सके। डीबीटी के माध्यम ने देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नई क्रांति लाई है। तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने आज के युवाओं के जीवन में एक नया परिवर्तन लाया है। उनकी आकांक्षाओं को उड़ान के लिए नए पंख दिए हैं। उन स्थितियों में हम सब आज इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। तो साथ ही साथ यहां पे पीएम विश्वकर्मा की योजना, मेरा मानना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता हुआ हमारे गांव कभी स्वतंत्र नहीं रहे। शासन सत्ता पर इसकी निर्भरता न्यूनतम थी या ना के बराबर थी। आजादी के पहले के गांवों को देखिए, आज जिन्हें पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से जिन कारीगरों को, जिन हस्तशिल्पियों को सम्मान दिया जा रहा है, उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें मानदेय दिया जा रहा है, उन्हें वहां पर टूल किट, जो उन्हें टूल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, यह उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ एक व्यवस्थित प्रशिक्षण के बाद आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्हें बैंक के साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम हो रहा है। और भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती का अवसर इससे अच्छा हो ही नहीं सकता कि हम गांव के कारीगर को, जो विश्वकर्मा के रूप में काम कर रहा है, और कारपेंटर होगा, राजमिस्त्री होगा, गांव का नाव होगा, गांव का लोहार होगा, गांव का हलवाई होगा, गांव का सुनार होगा, या गांव में काम करने वाले जो 16-17 प्रकार के कारीगर और हस्तशिल्पियों को चिन्हित किया गया है, इन सबको एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आज जिस एक नए अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 में प्रारंभ किया पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से, उस पीएम विश्वकर्मा के हमने कुछ कारीगरों को यहां सम्मानित किया है, मंच पर सम्मान किया है, और मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं कि वे आज प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के कारण वे भी अब तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। काशी के ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी 694 गांवों में स्वच्छता का अभियान,
एक नई ऊंचाई तो वो प्राप्त करेगा। अब वहां स्वच्छता भी होगी तो सैनिटाइजेशन भी होगा, फॉगिंग भी होगा। बीमारी से बचना है, जितनी विषाणु जनित बीमारियां हैं उन बीमारियों से बचना है तो इस मौसम में सावधानी रखनी पड़ेगी। टाइफाइड क्यों होता है? जब हम अशुद्ध जल जहां तहां का पानी पी लेते हैं। अगर आप पानी गर्म करके पिएंगे, गुनगुना करके, जब ठंडा हो जाए छान करके उसको पीजिए, कभी टाइफाइड नहीं होगा। जब आप बरसाती पानी को पिएंगे टाइफाइड होगा। मच्छर मक्खियां होंगी तो इन्फेक्शन होगा, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, ये तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी। अगर नियमित सफाई है, फॉगिंग है, तो कभी बीमारी नहीं हो सकती, सब बीमारियां नहीं हो सकती। और इसको बचाव करने के लिए आज ये प्रयास यहां पर प्रारंभ हुआ है और नगर निगम भी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे कार्य कर रहा है। देश के अंदर भी स्मार्ट सिटी बनेगी। एक कल्पना थी, मोदी जी ने 100 शहरों को, देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया। उत्तर प्रदेश के भी 10 सिटी हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी 17 की 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम आज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम हो, शुद्ध पेयजल का कार्यक्रम हो, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हम ट्रैफिक की व्यवस्था का संचालन भी एक जगह से बैठ करके कर सकें, कूड़ा कलेक्शन की निगरानी भी कर सकें और साथ साथ सुरक्षा के भी बेहतरीन माहौल दे सकें। यह सभी कार्यक्रम जहां होने हैं वहीं क्यूआर कोड के माध्यम से भी एक एक घर की निगरानी करना और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक वार्ड को पहले चरण में इसमें लिया गया, जिसके माध्यम से कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। टैक्सेशन की व्यवस्था भी उसके साथ जुड़ेगी। टैक्स आएगा, अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं, आपको स्वेच्छा से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है और मुझे लगता है कि हमें जुड़ना चाहिए। बेहतरीन सुविधा के लिए अपनी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना, उसको आगे बढ़ाना। और ये कार्य आज वाराणसी नगर निगम ने एक वार्ड में पायलट के रूप में लिया है और प्रयास होना चाहिए कि पूरे काशी में हम लोग इस कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकें। काशी नगर निगम कई मायनों में देश के लिए एक रोल मॉडल है, लेकिन हमें फिर भी इसको और मजबूती के साथ आगे ले जाना है, एक गति देनी है इसमें। और उस गति को देने के लिए आज यहां पे टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग किया जा रहा है। स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त भी करना है, लेकिन साथ साथ जो लोग काम कर रहे हैं, तो इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, उनको समय पे मानदेय मिल सके, समय से उस प्रकार के इक्विपमेंट प्राप्त हो सके, समय पे हर प्रकार की सुविधाओं से संपन्न किया जा सके। जो निर्धारित टैक्स जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए देना है, अपने क्यूआर कोड के माध्यम से उसे उपलब्ध करा सके। ऑनलाइन पोर्टल से दुकानों का किराया, जो लगभग 2200 दुकानें नगर निगम की हैं, इन दुकानों का किराया समय पे मिल सके, इसका भी एक पोर्टल विकसित हो रहा है। एक सिस्टम क्रिएट टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई आपके दुकान में ना आने पाए, अनावश्यक रूप से किसी को आने जाने की नौबत ना आने पाए, इन सभी चीजों के साथ आगे कार्य करना। और नगर निगम एक और कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर रहा है, वृक्षारोपण के लिए कुछ सिटी फॉरेस्ट की व्यवस्था, मियावाकी फॉरेस्ट के रूप में, जिसकी चर्चा अक्सर अपने मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए एक निश्चित संख्या में वृक्ष लगाने के कार्यक्रम को भी यहां पर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। और नगरीय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ कूड़ा कलेक्शन के लिए, स्वच्छता के लिए जो वाहन लगे हुए हैं, उनको भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर यहां पर आज फ्लैग ऑफ किया गया है। बहनों और भाइयों,
जैसे मैंने आपको बताया, देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी, 500 अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित होने वाले नगर निकाय, ये सब तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर प्रहार, ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से हर लाभार्थी के खाते में पैसा जाने के क्रम में आज देखने को मिला है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि एक पेड़ मां के नाम के आह्वान के साथ करोड़ों लोगों ने इस अभियान के साथ जुड़कर किसी सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ किया और एक ही दिन में 35 करोड़ 59 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। एक पेड़ मां के नाम। याद रखना, पेड़ इस प्रकृति को बचाने के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए, प्राणवायु उपलब्ध करवाने के लिए, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु हो, पानी के बगैर कुछ दिन रह सकता है, भोजन के बगैर भी कुछ दिन रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में वह बहुत यानी कुछ भी ज्यादा देर तक नहीं जीवित रह सकता। यह हमारे जीवन का आधार है। लेकिन आज आधुनिक सोच और वैज्ञानिक विकास और नियोजित विकास के कारण आज निरंतर प्रकृति पे इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। क्लाइमेट चेंज उसका परिणाम है। लगातार बारिश होते रहना, मूसलाधार बारिश एक साथ, साल भर की बारिश एक साथ आ जाना। साल भर में अगर रुक रुक करके बारिश होती है तो उसका लाभ किसानों को प्राप्त होता है, सभी लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन अगर साल भर का एक ही बार में बरस जाएगा तो उसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, नुकसान भी होगा। और इसीलिए कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी आती है, हीट वेव चलते हैं, कभी कोल्ड वेव चलते हैं। लोग उस दुष्प्रभाव से हमेशा सशंकित रहते हैं। इससे बचाव के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कुछ हो सकता है? इसके लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाना, प्लास्टिक से मुक्ति पाना, यह कार्यक्रम का हिस्सा हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर नगर निगम वाराणसी भी इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने अवैध कब्जे से मुक्त करा करके जमीनों को सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। कल मैंने भी कहा है प्रशासन से, विकास प्राधिकरण से भी और सिंचाई विभाग से भी, वरुणा नदी के दोनों तटों पर आने जाने के लिए एक ग्रीन फील्ड रोड देने, नदी के अंदर जब पानी कम होगा जगह जगह चेक डैम बनाने, और जब गंगा जी का लेवल ऊपर हो तो वहां पर फाटक बंद हो जाए, यहां का पानी हम लोग रेगुलेटर के माध्यम से उस पार फेंके, पंप के माध्यम से उस पार फेंके, जिससे वरुणा नदी के दोनों तटों पर रहने वाले लोगों को भी वाटर लेवल ऊपर होने पर किसी प्रकार की बाढ़ का खतरा उनके लिए भी नहीं होगा। लेकिन साथ साथ आवागमन के लिए एक बेहतरीन हम माध्यम दे सकते हैं। इस पर कार्य करने के लिए मैंने कहा अगर ये कार्य हो सकता है, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि दोनों तटों पर आवागमन के लिए सड़क भी देंगे और व्यापक और स्टेशन का कार्यक्रम, वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम, जिससे आपकी वरुणा नदी एक बार फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर सके। ये काशी की पहचान है। वरुणा और अस्सी ये दोनों काशी की पहचान रही है। हमें अस्सी नदी को पुनर्जीवित करना है। इस दिशा में इसके बाद के चरण में फिर हम उस पर भी काम करेंगे।
सिटी के अंदर जहां कहीं भी खाली जमीन हो, व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण कर दो। खाली जगहों पर वृक्षारोपण करो। याद रखना, ये पर्यावरण से भी बचाएगा, असंतुलित होता हुआ जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से भी हमें बचाएगा। और उस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। तेजी के साथ हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। आज के इस अवसर पर जब इतने अधिक कार्यक्रम यहां पर एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर आयोजित हुए हैं, मैं आप सबका आह्वान करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छता के बहुत आग्रही हैं और मुझे लगता है स्वच्छ भारत मिशन ने लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया है। ये हमारे जीवन का हिस्सा बने। हम में से हर व्यक्ति स्वेच्छाग्रही बने, इस अभियान का हिस्सा बने, इसको निरंतरता देने वाले बने। ये हमारा राष्ट्रीय मिशन बनना चाहिए, जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। कोई सार्वजनिक स्थल हो, कोई आस्था का केंद्र हो, कोई सार्वजनिक मार्ग हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई भी स्थान, हम वहां पर स्वयं गंदगी भी न करें और न किसी को गंदगी करने दें। अगर कोई करता है तो हम उसको बोले। मुझे लगता है स्वच्छ भारत मिशन की सफलता जनता जनार्दन की सहभागिता और स्वेच्छाग्रहियों के समर्पण पर निर्भर करता है। एक दिन का नहीं, हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। अगर हम इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं, प्लास्टिक फ्री अपनी सिटी को करते हैं, इसका लाभ हम सबको देखने को मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब हम इतने ज्यादा कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं, यहां पर ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। स्वच्छता के अभियान का भी शुभारंभ किया गया। सुबह स्वच्छता रैली भी निकाली गई थी। युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया था। चिकित्सालय में मरीज और उनके परिजनों में फल वितरण के कार्यक्रम भी हुए। अनेक कार्यक्रम एक साथ जुड़े। इन कार्यक्रमों के साथ हम सब भी जुड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। निश्चित ही शासन की योजना समाज में परिवर्तन लाने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का लाभ व्यक्ति के साथ साथ समाज और व्यवस्था को बदलने का है। भारत को एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के अभियान का हिस्सा है। हम सब भी विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का हिस्सा बने। यह समर्पण का भाव हमारे अंदर भी पैदा हो, इस विश्वास के साथ आप सबको अनंत चतुर्दशी और भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती की बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के पावन जयंती की हृदय से बधाई देते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं। भगवान विश्वनाथ से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि अनंत काल तक उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त होगा और भारत दुनिया का एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होकर करके एक विकसित भारत की परिकल्पना को हम अपनी आंखों से साकार होते हुए देखेंगे। आप सबके प्रति इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो फिलहाल इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां पर आपको बता दें वाराणसी में सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित किया गया है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने पर बीएस